बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती और सादगी के लाखों लोग दीवाने हैं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। ये अभिनेत्री अपने छोटे से फिल्मी सफर में एक फिल्म में निभाए गए किरदार की वजह से आज तक जिंदा है अपने चाहने वालों के दिलों में। बेहद खूबसूरत ये अभिनेत्री मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप रहने के बाद भी हिंदी सिनेमा में नहीं आना चाहती थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही कैसे इस अभिनेत्री के मंगेतर शहीद हो गए। क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया पर कैसे इनके एक फोटोज लेकर अफवाह फैला दी गई, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को अपना सब कुछ छोड़कर गुमनामी में जाना पड़ा, जिसके बाद आज तक इन्हें खोजा जा रहा है। इस अभिनेत्री ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो सब लोग इसके दीवाने हो गए थे और इनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। इस अभिनेत्री ने बेहद छोटे से फिल्मी सफर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। ऐसी अदाकारा जो हम सब के बीच पहचानी गई, जानी गई प्रिया गिल के नाम से। हिंदी सिनेमा में ना जाने कितने कलाकार आए, कुछ लोग अपना बॉलीवुड में पहचान बना पाए तो कुछ लोग गुमनामी में चले गए। ऐसी ही एक अभिनेत्री रही है प्रिया गिल, जिनको बॉलीवुड से गायब हुए लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनको आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रिया गिल कहाँ हैं। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। प्रिया गिल दुनिया के किस कोने में है और किसकी वजह से वो हम सब के बीच नहीं है। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 को एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता भारतीय आर्मी ऑफिसर थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। पूजा गिल का पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था। दूर दूर तक इनके परिवार में बॉलीवुड में कोई नहीं था, लेकिन इस परिवार में प्रिया गिल ने इस दायरे को तोड़ दिया। प्रिया गिल को स्कूल के समय से ही फिल्म आकर्षित करने लगी और फिल्मी एक्ट्रेसेस को देखकर उनके मन में भी ख्वाहिशें जागने लगी। प्रिया जब कॉलेज में थी तो इन्होंने कॉलेज के सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो सभी कॉन्टेस्ट प्रिया गिल के नाम रहा, जिसके बाद प्रिया गिल पंजाब में जानी जाने लगी। प्रिया मॉडलिंग में तो नाम कमा ही रही थी। ऐसे में साल 1995 में सेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में फाइनल राउंड तक पहुंची, लेकिन मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई। नंबर 2 पर रहने के बावजूद भी ये बॉलीवुड से दूर रही। हालांकि प्रिया गिल बॉलीवुड में कदम रखे उसके पहले ही जिंदगी ने इनको गहरा जख्म दे दिया। इसकी वजह से ये काफी समय तक दुख दर्द में रही। दरअसल प्रिया का परिवार काफी सख्त था और उन्होंने प्रिया के मॉडलिंग के समय ही भारतीय नेवी पायलट में रहे एक ऑफिसर से उनकी सगाई तय कर दी थी। सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। इनके मंगेतर की एक हादसे में मौत हो गई। वो देश के लिए शहीद हो गए। इस हादसे ने प्रिया को झकझोर के रख दिया था। परिवार वालों ने प्रिया की ये हालत देखी और उनको बहुत समझाया और उनसे पैशन और मॉडलिंग में काम करने के लिए कहा, ताकि वो इस हादसे को अपने मन से निकाल पाए। प्रिया ने भी परिवार वालों की बात मान लिया और मॉडलिंग पर फिर से ध्यान देने लगी। साल 1996 में अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी एबीसीएल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अमिताभ बच्चन उस वक्त नए चेहरे की तलाश कर रहे थे एक फिल्म के लिए जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, जिसके लिए इन्होंने पूरे देश में टैलेंट हंट कंपटीशन रखा। इस कंपटीशन के जरिए उस समय 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया। उसमें एक नाम प्रिया गिल का था। प्रिया गिल और असरत वारसी की ये डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की देखरेख में बन रही थी। ये प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी जिसके जरिए अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख रहे थे। उनको इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, बस किस्मती से जनता ने इस फिल्म को नकार दिया। प्रिया गिल के साथ साथ अमिताभ बच्चन की सफल निर्माता बनने का सपना भी टूट गया। ये
फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन प्रिया गिल की एक्टिंग को देखकर फैंस काफी ज्यादा पसंद किए और इसी वजह से साल 1998 में इनको अरबाज खान के साथ फिल्म श्याम घनश्याम मिल गई और प्रिया की किस्मत इस बार भी नहीं साथ दिया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। प्रिया गिल अपना पहचान बनाना चाहती थी। फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी और प्रिया गिल टूटती चली जा रही थी। मायूस और निराश प्रिया गिल ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया और भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे में किया।